भारतीय कुश्ती जगत पिछले कुछ महीनों से विवादों के घेरे में है। इसमें ताज़ा मोड़ तब आया जब ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने साथी पहलवान और भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्य बबीता फोगाट पर गंभीर आरोप लगाए। साक्षी मलिक ने बबीता पर आरोप लगाया कि उन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ पहलवानों को आंदोलन करने के लिए उकसाया था, ताकि वो खुद भारतीय कुश्ती महासंघ की अध्यक्ष बन सकें। इस आरोप ने न केवल कुश्ती जगत को बल्कि भारतीय राजनीति और खेल जगत को भी हिलाकर रख दिया। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगने शुरू हो गए और देश भर में उनके खिलाफ कई पहलवानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर कई महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इन आरोपों के बाद पहलवानों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर आकर धरना दिया और बृजभूषण के खिलाफ न्याय की मांग की। इस धरने का नेतृत्व देश की प्रमुख पहलवानों ने किया, जिसमें साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया शामिल थे। बृजभूषण सिंह ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा ये उनके खिलाफ साजिश है। उन्होंने दावा किया कि वो निर्दोष हैं और इन आरोपों का आधार कोई नहीं है। वहीं पहलवानों ने अपने धरने के दौरान ये मांग की कि बृजभूषण को उनके पद से हटा दिया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इस आंदोलन के दौरान बबीता फोगाट की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे। बबीता, जो खुद ओलंपिक पदक विजेता हैं और एक प्रतिष्ठित पहलवान भी हैं, भारतीय जनता पार्टी की सदस्य भी हैं। आंदोलन के शुरुआती दिनों में बबीता ने पहलवानों के समर्थन में बयान दिए थे और कहा था कि वे उनके साथ खड़ी हैं। हालांकि आंदोलन के कुछ समय बाद साक्षी मलिक ने आरोप लगाया कि बबीता फोगाट ने इस आंदोलन को अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। साक्षी का कहना था कि बबीता ने पहलवानों को बृजभूषण के खिलाफ उकसाया ताकि वो खुद भारतीय कुश्ती महासंघ की अध्यक्ष बन सके। साक्षी ने दावा किया कि बबीता की असल मंशा पहलवानों के हित की रक्षा करना नहीं, बल्कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना था। साक्षी मलिक ने बबीता पर यह आरोप लगाया कि वे शुरू से ही पहलवानों को भड़काने और आंदोलन को तेज करने में लगी हुई थीं। साक्षी ने कहा कि बबीता ने आंदोलन को इस तरीके से दिशा दी कि अंततः पहलवानों की मांगों को दबा दिया गया और मुद्दों को राजनीतिक रंग दे दिया गया। साक्षी मलिक ने यह भी कहा कि बबीता के इस कदम से पहलवानों के आंदोलन को काफ़ी नुकसान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि बबीता ने अपने निजी हितों के लिए पहलवानों की भावनाओं और संघर्ष का इस्तेमाल किया है। साक्षी ने कहा कि बबीता ने खुद को कुश्ती महासंघ की अध्यक्ष के रूप में स्थापित करने के लिए ये पूरी योजना बनाई थी। साक्षी मलिक के इन आरोपों के बाद बबीता फोगाट ने खुलकर अपनी सफाई दी। बबीता ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और कहा कि पहलवानों के साथ हैं और उनके हितों के लिए लड़ती रहेंगी। बबीता ने यह भी कहा कि साक्षी मलिक के आरोप निराधार हैं और ये उनके खिलाफ एक साजिश की है। बबीता का कहना था कि उन्होंने कभी भी भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बनने के लिए इच्छा नहीं जताई और उनका उद्देश्य हमेशा से पहलवानों की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा करना रहा है। उन्होंने कहा कि वे खुद एक पहलवान हैं और उन्हें पहलवानों की समस्याओं और संघर्षों का पूरा एहसास है। बबीता ने यह भी कहा कि वो हमेशा खेल और खिलाड़ियों के हितों को प्राथमिकताएं देंगी और न कि अपने राजनीतिक करियर को। इस पूरे मामले की राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव। साक्षी मलिक द्वारा लगाए गए इन आरोपों ने भारतीय कुश्ती महासंघ और देश के खेल जगत में हलचल मचा दी है। इस विवाद ने भारतीय खेल प्रशासन और राजनीति के बीच संबंधों को उजागर किया है। कुश्ती जगत में इस विवाद ने खिलाड़ियों के बीच मतभेद, आंतरिक गुटबाजी को भी सामने लाके खड़ा कर दिया है। राजनीतिक रूप से इस पूरे मामले ने भाजपा को भी मुश्किल में डाल दिया है। बबीता फोगाट भाजपा की एक प्रमुख सदस्य हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप ने पार्टी की छवि पर भी असर डाला है। विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे पर भाजपा को निशाने पर लिया है और कहा है कि पार्टी अपने सदस्यों के राजनीतिक फायदे के लिए खिलाड़ियों का इस्तेमाल कर रही है।
बृजभूषण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों और इस पूरे विवाद के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ में सुधारों की मांग जोर पकड़ने लगी है। पहलवानों और खेल विशेषज्ञों का कहना है कि महासंघ में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी है और इसमें बड़े सुधारों की ज़रूरत है। कई पहलवानों ने यह भी कहा कि महासंघ के शीर्ष पदों पर खिलाड़ियों या खेल विशेषज्ञों को बैठाया जाना चाहिए ताकि खिलाड़ियों के हित के लिए सही तरीके से रक्षा की जा सके। इस विवाद के बाद सरकार और खेल मंत्रालय पर भी दबाव बढ़ गया है और वे इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं और महासंघ में सुधार की दिशा में कदम उठा रहे हैं। बृजभूषण सिंह, जो भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं, इस पूरे मामले के केंद्र में रहे हैं। उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद उनका राजनीतिक और खेल करियर दोनों ही संकट में है। हालांकि उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है उनके खिलाफ एक साजिश हो रही है, लेकिन देश भर में उनके खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इस विवाद के बाद बृजभूषण की कुश्ती महासंघ की स्थिति कमज़ोर हो गई है और कई खेल विशेषज्ञों का मानना है कि उन्हें महासंघ से इस्तीफा देना पड़ सकता है। हालांकि उन्होंने इस बारे में अभी तक कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया है कि वो महासंघ से इस्तीफा देंगे या नहीं। साक्षी मलिक द्वारा बबीता फोगाट पर लगाए गए आरोपों ने भारतीय कुश्ती जगत को एक नए बड़े विवाद में ढकेल दिया है। ये विवाद न केवल खिलाड़ियों के बीच मतभेद को उजागर करता है, बल्कि खेल प्रशासन और राजनीति के बीच संबंधों पर भी सवाल खड़े करता है। साक्षी मलिक का आरोप है कि बबीता फोगाट ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए पहलवानों के आंदोलन को भड़काया, जबकि बबीता इन आरोपों को खारिज करती हैं और कहती हैं कि उनका उद्देश्य हमेशा खिलाड़ियों के हित की रक्षा करना रहा है। इस पूरे विवाद का समाधान क्या होगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये निश्चित है कि इस भारतीय खेल प्रशासन में बड़े सुधारों की मांग जोर पकड़ रही है। कुश्ती महासंघ में पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को देखते हुए खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों का विश्वास बहाल करने के लिए सरकार और खेल मंत्रालय को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।